अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको फार्मूलाज़ बताने वाला हूँ, ये तमाम फार्मूलाज़ बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड और न्यू फार्मूलाज़ हैं। अगर आपने इन फार्मूलाज़ को सीख लिया, समझ लिया और अपनी एक्सेल की वर्किंग में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी एक्सेल की वर्किंग का अंदाज़ ही बदल जाएगा और आप अपने काम को आसान से आसान तर बना सकेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है वीडियो बनाने में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो फॉर्मूला है वी स्टेक, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा दो अलग अलग टेबल्स में डाटा है, जैसे कि ये एक डाटा है वेयर हाउस की इन्वेंट्री है और ये एक हमारे दूसरे वेयर हाउस की इन्वेंट्री। अब हम चाह रहे हैं कि ये दोनों इन्वेंट्री आपस में एक ही लाइन में हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इन्वेंट्री यहाँ पर रखी हुई है, हम इस वाले को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके इसको पेस्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर बहुत सारी इन्वेंट्रीज हों तो हम एक एक करके हमने लाइन से एक साथ करने के लिए इसको कॉपी करना हो, जिसमें अच्छा खासा वक्त लग सके। तो अब ये फॉर्मूला किस तरह काम करेगा? क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू वी स्टेक, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमने अपना डाटा सेलेक्ट करना है, डाटा नंबर 1, कॉमा, फिर अपना जो सेकंड टेबल है, सेकंड डाटा है, उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा वी स्टेक का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। सिंपल एंटर करेंगे तो इसने क्या किया कि दोनों डाटा को यहाँ पर एक ही साथ हमें दे दी। ठीक है, और ये जो दूसरे आपको सेल नजर आ रहे हैं, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्लैंक नजर आए। और इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये जो डाटा है वो डिलीट भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला सिर्फ इस सेल यहाँ। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। तो दोस्तों, एच स्टेक में क्या होता है कि उसी तरह से यहाँ पर हमारा दो अलग अलग टेबल्स में डाटा है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो अलग अलग डाटा है ये साथ में हम इस तरह से अपने पास, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस तरह से हो जाए। इसी तरह अगर हमारा और भी टेबल्स में डाटा है तो हम उसको साइड बाय साइड जो है वो कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं। तो ये फॉर्मूला किस तरह से काम करेगा? क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू एच स्टेक, ब्रैकेट ओपन, डाटा नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर डाटा नंबर 2, अब ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा एच स्टेक का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अगर हमारे इसी तरह से और भी टेबल्स होंगे तो हम कॉमा लगा के वो तमाम डाटा 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो इसने क्या किया कि हमारा जो पहला डाटा है वो यहाँ पर लिख दिया और उसी के बराबर में हमारा टेबल नंबर 2 का डाटा। ठीक है जी, और यहाँ पर उसी तरह से आप जब डबल क्लिक करेंगे सेल में तो ये बिल्कुल एम्प्टी, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ इस सेल में है यहाँ। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की। टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का क्या काम है? यहाँ पर हमने नेम लिखे हुए हैं कुछ, जिसमें फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों हैं। अब अगर हम फर्स्ट और लास्ट नेम को अलग अलग कॉलम में करना चाहें तो ये फॉर्मूला कर दे। क्या फॉर्मूला है ये? इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, ब्रैकेट ओपन, नेम वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स, स्पेस, अगेन डबल कोट्स और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर टेक्स्ट स्प्लिट का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसने जो है नेक्स्ट सेल में लास्ट नेम कर दिया और फर्स्ट जो जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया है वहां पर फर्स्ट नेम। आपने देखा कि लास्ट नेम में जो है हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा और इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको एम्प्टी नजर आएगा। कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी नहीं होगा। इसको ड्रैग कर लेते हैं तो यहाँ पर इसने तमाम डाटा में से जो नेम्स हैं उन सबको लास्ट और फर्स्ट नेम को अलग अलग कर दिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर। तो इन फॉर्मूलाज का क्या काम है? ये जो हमारा डाटा है इसमें हर सेल में आईडी और प्राइस एक साथ मर्ज होकर लिखी हुई। अगर हमें आईडी और प्राइस को अलग अलग करना हो, ब्रेक करना हो, तो ये फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या फॉर्मूलाज हैं? इज इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर, ब्रैकेट ओपन, अब सेलेक्ट करेंगे अपना डाटा वाला सेल, कॉमा, डबल कोट्स। अब यहाँ पर हम लगाएंगे जो हमारे आईडी में सेंटर में हमने देखा कि डैश लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर हम वो डैश लिखेंगे। अगर हमारे आईडी में कॉमा है तो यहाँ पर कॉमा आएगा, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। तो यहाँ पर टेक्स्ट बिफोर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो इसने जो डैश से पहले पहले वाली टेक्स्ट है उसको यहाँ पर लिख दिया और बाकी रिमूव कर दिया। तो ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। तो तमाम डाटा में से इसने डैश के जो बाद वाली टेक्स्ट है या नंबर्स है उसको रिमूव कर दिया। तो अब देख लेते हैं टेक्स्ट आफ्टर। तो इसमें क्या होता है कि इज इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर ब्रैकेट ओपन, डाटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स और फिर वही जो हमने जहां से हमने वैल्यू को ब्रेक करना है, यानी डैश के बाद वाली हमें वैल्यू चाहिए, उससे पहले की हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे डैश लिखेंगे, डबल कोट्स और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आफ्टर का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो इसने डैश के बाद वाली वैल्यू हमको अलग करके ब्रेक करके दे। तो ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। तो हमारा यहाँ पे तमाम डाटा में से जो है वो आईडी और प्राइस अलग अलग हो गए। ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, इमेज फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का क्या काम है, अगर हमने इंटरनेट से कोई भी इमेज उठाकर एक्सेल में अटैच करनी हो तो ये फॉर्मूला काम करता है। अब क्या फॉर्मूला है ये, इज इक्वल टू इमेज ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स। अब हमने कोई भी जो इमेज इंटरनेट से उठाकर अपने स्टाइल में लेकर आनी हो तो हमने उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट करना। अब हम आ जाते हैं गूगल पर, हमने यहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग सर्च किए, बहुत सारे फ्लैग्स हमें नज़र आ गए। अब हमें अगर ये वाला फ्लैग लगाना हो तो हमने इस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज लिंक, वापस आएंगे अपनी शीट पर और डबल कोट्स के बाद ये लिंक हमने कॉपी कर, फिर अगेन डबल कोट्स और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा इमेज का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया पर्टिकुलर इमेज के लिंक के साथ। एंटर करेंगे तो यहाँ पर वो इमेज उठकर आ जाए। अब अगर आप इस इमेज को लार्ज करना चाहें तो वो भी आप इसको बआसानी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली एक इमेज है, एक जेपीजी फाइल है। अब हमने इसमें से डाटा निकाल कर एक्सेल में जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो वो कैसे होगा, आपने आ जाना है डाटा के टैब में, उसके बाद डाटा फ्रॉम पिक्चर, यहाँ पर हमने वो पर्टिकुलर इमेज जो मैंने आपको दिखाई थी वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर इसने वो इमेज दिखा दी, आपने सिंपल इंसर्ट डाटा पर क्लिक करना है, इंसर्ट एनीवे। तो यहाँ पर वो डाटा हमें एक्सेल की टेक्स्ट फॉर्म में मिल गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, टू कॉल फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का क्या काम है, ये हमारा डाटा है जिसमें एम्प्लॉयज के नेम है अलग अलग दो कॉलम, टू कॉल फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का क्या काम है, ये हमारा डाटा है जो कि दो अलग अलग कॉलम्स, अगर हमने दो अलग अलग कॉलम्स का डाटा एक कॉलम में करना हो तो ये फॉर्मूला कर देते। क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू टू कॉल ब्रैकेट ओपन, सिंपल अपना तमाम डाटा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर टू कॉल का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो इसने तमाम डाटा हमें एक सिंगल कॉलम में करके दे दी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, टू रॉ फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का क्या काम है, ये हमारा डाटा है जो कि दो अलग अलग कॉलम, अगर हम इस डाटा को सिंपल एक सिंगल रॉ में करना चाहें तो ये फॉर्मूला कर देता है। क्या है ये फॉर्मूला, इज इक्वल टू टू रॉ ब्रैकेट ओपन, सिंपल अपना तमाम डाटा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा टू रॉ का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा जितना भी डाटा था वो एक सिंगल रॉ में आ गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, टेक फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का क्या काम है, ये हमारा डाटा है। अब इस डाटा में से हमें सिर्फ स्टार्ट के 3 रॉस का डाटा देखना। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू टेक ब्रैकेट ओपन, अपना तमाम डाटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब हमने बताना है कि हमने कितनी रॉस का डाटा चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3, अगेन कॉमा। अब हमने इसको बताना है कि कितनी कॉलम्स का हमको डाटा देखना, तो फिलहाल हमें तमाम कॉलम्स का डाटा चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे 3, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा टेक का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो इसने हमें स्टार्ट का यानी ये वाला डाटा 3 रॉस और 3 कॉलम्स का डाटा निकाल के दे दिया। अब अगर हमें सिर्फ
2 कॉलम्स का डाटा देखना हो तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, जो हमारा कॉलम्स के नंबर हमने 3 लिखा था इसको हम कर देंगे 2। तो अब ये हमें 3 रॉज और 2 कॉलम्स का डाटा निकाल के दे दे, यानी कि ये वाला डाटा। अब अगर हमें ये वाले 2 कॉलम्स देखने हो बाद वाले, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें तो एडिट करेंगे, जहाँ 2 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे माइनस, एंटर करेंगे तो इसने हमें ये वाले कॉलम्स का डाटा निकाल के दे। ठीक है जी। अगर हमने रॉस को बढ़ाना हो तो हमने क्या करना है, 3 की जगह यहाँ पर हम कर देंगे 6, इसने हमें 6 रॉस का डाटा निकाल के दे। ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, ड्रॉप फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का क्या काम है, ये हमारा डाटा है और इसके साथ मैंने यहाँ पर हर रॉ का नंबर लिख दिया आसानी से समझने के लिए। अब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो अब इस डाटा में से हमें बॉटम से ये डाटा देखना, यानी जो लास्ट की 3 रॉज हैं हमने ये डाटा निकाल के देखना। तो हमने यूज़ करना होगा ड्रॉप का फॉर्मूला। वो क्या है, इज इक्वल टू ड्रॉप ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपना तमाम डाटा, कॉमा। अब यहाँ पे अगर हमने बॉटम की 3 रॉज का डाटा देखना है तो हमने यहाँ पे नंबर लिखना होगा कि उस 3 रॉज के ऊपर की जो रॉज हैं वो तमाम रॉज कितनी हैं, वो नंबर हमें यहाँ लिखना होगा। जैसे यहाँ पर हमारी टोटल 9 रॉज हैं, तो इसमें से अगर हम 9, 8, 7 का डाटा देखना चाहते हैं तो ऊपर की रह जाती हैं 6 रॉज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, अगेन कॉमा। अब यहाँ पर हमने अगर के तीनों कॉलम्स का डाटा देखना तो इस बार हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है। अब वो किस लिए है 0, अभी आगे चल के आपको समझाता हूँ। फिलहाल हम को ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो इसने हमें ये लास्ट 3 रॉज का डाटा यहाँ पे निकाल के, अब अगर हमें सिर्फ ये वाला डाटा देखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 0 को इरेज करके हमने यहाँ पर अगर लिखेंगे 1, तो क्या करेगा ये कि जो ये वाला कॉलम है इसको रिमूव कर देगा और ये वाले 2 कॉलम्स को दिखाए। ठीक है। अगर हमको ये 2 कॉलम्स देखने हो तो क्या करना होगा, हमें इस कॉलम को हटाने के लिए हम यहाँ पर करेंगे -1, एंटर करेंगे तो ये हमें ये वाले 2 कॉलम दिखा दें। और अगर हमें तमाम कॉलम्स देखने तो हम इसको 0 कर। ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला की, एक्सपेंड फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का क्या काम है, ये हमारा डाटा है जिसमें मंथ है, आइटम है और उसकी सेल है। और यहाँ पर फॉर्मूला के जरिए हम ये वाला जो डाटा है वो जो है वो देखना चाहते हैं। ठीक है जी। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू एक्सपेंड ब्रैकेट ओपन। अब हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना आइटम और सेल का डाटा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पर हमने नंबर लिखना है कि कितनी रॉज तक का डाटा हमें इस डाटा में से चाहिए। तो ये जो मंथ है ये जाएंगे दिसंबर तक, यानी 12 मंथ ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर एक्सपेंड का फॉर्मूला 12 रॉज तक के लिए कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो इसने तमाम डाटा आइटम का और सेल का जो है वो अपडेट कर दिया, लेकिन आगे अगस्त का डाटा नहीं है तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ गया। अब अगर हमने इस एरर को रिमूव करके अपना कस्टमाइज मैसेज यहाँ पर लिखना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला वाले सेल में आके हमने जो 12 लिखा था यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, के बाद स्टार्ट हो जाएगा कॉलम नंबर, इसको हम बाईपास कर देते हैं, अगेन कॉमा। अब यहाँ पर हमने अपना मर्जी का मैसेज लिखना, तो उसके लिए होगा डबल कोट्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉट फाउंड डबल कोट ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे तो जहाँ पर डाटा नहीं है वहाँ पर नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अब एक डाटा और ऐड कर लेते हैं सितंबर के मंथ का, आगे डाटा ऐड करते हैं, यहाँ पर डाटा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद और मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।